सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला जारी किया और परवेज़ इलाही की असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, तहरीरी हुक्मनामे मजीद क्या कहा गया है? दूसरे नेटवर्क मलिक अशरफ से भी मालूमात लेंगे। आपको हम आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला जारी कर दिया है, तहरीरी हुक्मनामा, जिसमें ये कहा गया है कि नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है 11 जनवरी तक और 11 जनवरी को दोबारा समात होगी। परवेज़ इलाही से मुताल्लिक समात का तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं तहरीरी हुक्म जारी किया जा चुका है। परवेज़ इलाही की असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेगा। तहरीरी फैसले में कहा गया है लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की समात बारे तहरीरी हुक्म जारी किया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फैसला जारी किया है। परवेज़ इलाही को बहाल करने का तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। परवेज़ इलाही की असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का यह हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। फैसले में परवेज़ इलाही की अंडरटेकिंग को भी तहरीर किया गया है। गवर्नर के वकील ने यकीन दहानी कराई कि अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराएं तो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार है। फैसले का ये मतन है। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि उन्हें गवर्नर की ऑफर तहरीरी तौर पर मिली तो वो जवाब देंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट की परवेज़ इलाही से मुतल्लिक समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जा चुका है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला जारी किया है। आज रुजू किया गया था परवेज़ इलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से और अदालत की जानिब से 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समात की थी। सरबराही कर रहे थे जस्टिस आबिद अजीज शेख और अब फैसला जारी कर दिया गया, जिसे अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। और इस फैसले के मुताबिक 11 जनवरी तक गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा और अगर इस दौरान परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का ये जो हुक्म जारी हुआ है ये उन्हें नहीं रोकेगा। जबकि इस तहरीरी फैसले में परवेज़ इलाही का जो बयान हल्फी है वो भी शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही और पंजाब काबीना को बहाल कर दिया। गवर्नर का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील न करने पर बयान हल्फी जमा करा दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में फुल बेंच ने समात की। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। परवेज़ इलाही का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतज़ाद बयान सामने आ गया। वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर असम्बली के तहलील के हवाले से बयान जारी कर दिया। परवेज़ इलाही कहते हैं कि असम्बली के तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तहत दरख्वास्त गुजार अंडरटेकिंग के मुताबिक असम्बली तहलील नहीं करेंगे, जबकि परवेज़ इलाही का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतज़ाद बयान भी सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर असम्बली की तहलील के हवाले से अपना बयान जारी किया है। परवेज़ इलाही कहते हैं कि असम्बली की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तहत दरख्वास्त गुजार अंडरटेकिंग के मुताबिक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज़ इलाही को असम्बली तोड़ने का शौक है तो पहले एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट मिल जाए तो परवेज़ इलाही बेशक असम्बली तोड़ दें, वोट ना ले सके तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कि जी आप जाएं और एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही साहब को असम्बली तोड़ने से पहले हर कीमत में लेना पड़ेगा। अगर मिल जाएगा तो तोड़ दें, अपना शौक़ पूरा कर लें। अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो ये नहीं तोड़ सकेंगे और उसके ऊपर
जो है वो दोबारा फिर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। उधर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारोों ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन, सरदार मेहताब अब्बासी, रिटायर्ड कर्नल मुबशर जावेद, मायजा हमीद, दानियाल चौधरी समेत दीगर लीगी रहनुमा शरीक थे। हमारे रिपोर्टर अजमत अवान इस वक्त साबिक मेयर लाहौर रिटायर्ड कर्नल मुबशर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अजमत, बताइएगा। आज बिल्कुल 3 रोज़ के बाद आज कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अपने पार्टी वर्कर्स और अहदेदारान से तवील मुलाकात हुई और इस वक्त मेरे साथ साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर साहब भी मौजूद है। कर्नल साहब, मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ से आपकी अभी तवील मुलाकात हुई, उसमें क्या मामला तय पाए हैं और ख़ासकर पंजाब की जो रसाकशी चल रही है उस पर क्या उन्होंने कहा और वापसी का भी कोई ऐलान किया उन्होंने पाकिस्तान जाने का? लाहौर में मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि लाहौर के मामलात को हम चलाएँ। तो कायदे मोहतरम से एक तो लाहौर के बारे में बात हुई और इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त भी होगी 2-3 दिन के बाद। उसके बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज इन्होंने कोर्ट ने 10-15 दिन का टाइम दे दिया है। गवर्नर साहब ने उनको डी नोटिफाई कर दिया था और यही गवर्नर के पास एक इख्तियार होता है आइन के मुताबिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप लोग पहले हमारा मजाक उड़ाते थे कि पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करके दिखाएं। वो कह रहे हैं आज हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं तो आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को किस चीज़ का डर है, हमने असम्बलियाँ तहलील की, इलेक्शन होंगे, मुकाबला करें, आप क्यों नहीं मुकाबला कर रहे? नहीं, पहले तो देखते हैं ना कि असम्बलियाँ तहलील किस दिन होती हैं। अभी तो परवेज़ इलाही ने कहा कि 15-16 दिन मैं नहीं करूँगा, तो इमरान खान की अब सुनता कौन है? आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि मियाँ साहब के वापस पाकिस्तान जाने की इतलात आ रही है कि 22 जनवरी को उनकी टिकट होगी, इसमें कितनी सदाकत है? मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब अभी जा रहे हैं पाकिस्तान। मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि जब इलेक्शन अनाउंस हों तो फिर कायदे मोहतरम पूरा गज वज के पाकिस्तान लैंड करन तो फिर असी वेखांगे इमरान कित्थे। आज बिल्कुल कर्नल रिटायर्ड जो साबिक में लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा तफसीली आज की जो मीटिंग का अहवाल है वो बताया। पंजाब की रसाकशी पर भी बड़ी खुलकर उन्होंने बात की और PTI पर भी तनकीद की कि उनको जो ये वज़ीर आला परवेज़ इलाही है वो उनको खिला रहे हैं और साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी पर भी बताया कि अभी हतमी उनकी जानिब से बताया कि मेरी अपनी राय है कि अभी उनका पाकिस्तान जाने का इम्कान है, जब इलेक्शन का अनाउंस होगा तभी वो जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया अजमत आपका। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास 26 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर डाइस के सामने अरकान का जमा होकर एहतजाज और नारेबाजी। शोर शराबे के दौरान गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ करारदाद पेश की गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान वॉकआउट कर गए, जिसके बाद गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर दी गई। सेनेट इजलास में शदीद हंगामा आराई में इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। इस बिल के हक में 24 और मुखालफत में सिर्फ 12 वोट आए। इससे पहले एहतजाज के दौरान PTI के सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव किया और कौरम के नारे भी लगाए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कौरम की निशानदेही ऐसे नहीं हो सकती, नशिस्त पर जाएं। ऐवान में एहतजाज के बाद PTI सेनेटर्स का वॉकआउट। बिल मंजूर होते ही सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। नहीं चाहिए जी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट भेजू। ओके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मीरान शाह और SSG हेडक्वार्टर्स तरबिला का दौरा किया। मीरान शाह में आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और मादर वतन के दिफा के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने पाक अफगान बॉर्डर के अगले मोर्चों पर तैनात फौजी दस्तों का भी दौरा किया। फील्ड कमांडर्स की आर्मी चीफ को सूरत हाल और दहशतगर्दी खतरात से निपटने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज की तवज्जो बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर मरकूज है, दहशतगर्दों और सहूलतकारों का गठजोड़ ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है, भारी कुर्बानियों से हासिल अमन रायगा नहीं जाने देंगे, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए देरपा अमन यकीनी बना रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक अफगान सरहद के अगले मोर्चों पर तैनात फौजी दस्तों का दौरा किया और अफसरान और जवानों से बातचीत की। उन्होंने सिपाह की पेशावराना महारत और अज़्म को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने SSG हेडक्वार्टर्स तरबिला के दौरे पर अफसरान, जवानों और अल-ज़रार कंपनी से मुलाकात की। अल-ज़रार कंपनी के जवानों ने बन्नू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया था। आर्मी चीफ ने कहा कि SSG कौम का फ़ख्र है और इसने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। दहशतगर्दों का अमन परवार। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाका हुआ। पुलिस जवानों ने चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते ही खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। हेड कांस्टेबल अदील हुसैन समेत 2 अफराद शहीद हुए, 2 दहशतगर्द भी मारे गए। एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। हुकूमत ने शहीद एहलकार के लिए तमगा शुजात का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की इब्तदाई पुलिस तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। खुदकुश हमलावर का मोबाइल फ़ोन मिल गया।
धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। खुदकुश जैकेट में करीबन 12 से 15 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। सिक्योरिटी इदारे टैक्सी ड्राइवर के बेटे तक पहुंच गए। PTA का बड़ा इकदाम, मोबाइल फोन सिम्स के इजरा में फ्रॉड और धोखेबाजियों को रोकने के लिए टेलीकॉम शोबे ने मल्टी फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए सिम्स के इजरा का आगाज कर दिया। PTA के मुताबिक सिम की खरीदारी के लिए सारिफ के मुख्तलिफ उंगलियों के निशानात लिए जाएंगे। बायोमेट्रिक मशीन खुद कार तरीके से दोनों हाथों की किसी भी उंगली के निशान को तस्दीक करने के लिए कहेगी। दोनों दफ़ा कामयाब तस्दीक के बाद नई या दोबारा सिम जारी की जा सकेगी। PTA की जानिब से ये बड़ा इकदाम उठाया गया है। मोबाइल फ़ोन सिम्स के इजरा में फ्रॉड और धोखेबाजियों को रोकने के लिए ये इकदाम किया जा रहा है। टेलीकॉम शोबे ने मल्टी फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए सिम्स के इजरा का आगाज़ किया है। मुल्क की माशी बदहाली के बायस बरामदात में कमी का खदशा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहते हैं बरामदी शोबे को सरमाए की किल्लत का सामना है। टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात की LCs खोली जाएं। इस्लामाबाद से देखिए वक्कास अजीम की रिपोर्ट। एप्टमा के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल को पेश कर दिया। गौहर एजाज ने अपने खत में कहा है कि बरामदी शोबे की दरामदात की LCs खोलने के अहकाम जारी किए जाएं। बरामदी शोबे के रिफंड्स और डैमरेजेस अदा किए जाएं। बरामदी शोबे को सरमाए की किल्लत का सामना है। गौहर एजाज का कहना है कि टेक्सटाइल शोबे की मकामी फरोख्त पर 0 रेटिंग सेल्स टैक्स का SRO बहाल किया जाए। ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्लेम्स जमा कराने की मुद्दत में तोसी की जाए। टेक्सटाइल शोबे को गैस और बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बरामदी शोबे के लिए बिजली और गैस के मसाबकती निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बरामदी शोबे को तरजीही बुनियादों पर गैस और बिजली फराहम की जाए। बरामदी शोबे के साथ मिलकर टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। गौहर एजाज ने कहा है कि जिन मंसूबों की LCs खुल चुकी हैं उन्हें LTFF की सहूलत दी जाए। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।